परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में एक बार फिर से प्रभु के वचनों को सुनने के लिए इकट्ठा हुए, कि उसके वचनों पर ध्यान लगाएं और उन प्रभावशाली बातों पे जो जीवन बदलने में सक्षम हैं, योग्य है, उन बातों को अपने जीवन में ले लें। और पिछले अध्ययनों में हम सीख रहे थे कि प्रभु कैसे हमें वचन के आधार पे नकारात्मक सुनने से रुकने और सकारात्मक सुनने की शुरुआत करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। इसी बात को हम आगे ले जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जो कोई सुन रहा है इन सब बातों को हमारे जीवन में व्यवहारिक हो जाने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। क्यों ना हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। जीवित और सच्चे परमेश्वर, एक बार फिर से आज आपकी आराधना के पवित्र दिन में प्रभु जी हम सब इकट्ठा हुए हैं कि आपने आपके उन गुण भरे भेद भरे बातों पर मनन करें, जो हमें चंगा करने की, जो हमें छुटकारा देने की, जो हमें बचाने की, जो हमको परिवर्तन, हमारे जीवन को रूपांतरण करने की जो सामर्थ्य आप में छुपी हुई है। प्रभु इस वक्त हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक सुनने वाले के जीवन में आपके वचन को प्रभु जी सामर्थ्य के रूप में उंडेल दीजिए। प्रभु ये बातें ना रह जाए, परंतु उस जीवन की आवाज़ बन जाए जो आप हमें देना चाहते हैं। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी अद्भुत शक्ति इस वक्त हमारे सर से लेकर पांव तक बहे और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं, प्रभु जी आपकी बड़ी महिमा प्रभु हर एक के जीवन में उतरे, ऐसी हम आपसे दया और कृपा चाहते हैं। एक बार फिर से ऐ सच्चे और अच्छे परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा की सहायता चाहते हैं कि आप हमें अपने वचनों को सिखाइए और ताकि हमारा जीवन रूपांतरित हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। आइए पवित्र आत्मा और हम में से हर एक से बोलिए और हर एक से बातचीत करिए। हमारा जो मन भटक रहा है, यहाँ वहाँ ध्यान, यहाँ वहाँ आवाज़ें, यहाँ वहाँ की चिंता जो हमारे दिमाग में चल रही है, यीशु के नाम से इस वक्त चली जाए और आपकी अद्भुत शक्ति प्रभु हम सब के जीवन में अद्भुत रीति से उतरे, ऐसी हम आपसे दया और कृपा चाहते हैं। हम सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमेन, 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 आमेन। प्रभु महान है और प्रभु अच्छे हैं और प्रभु की बड़ी दया हम जानते हैं कि हर एक ने प्रभु के उस स्वाद को चखा है। और प्रभु का वचन कहता है, परख कर देखो कि मैं कैसा भला हूं। एंड आई बिलीव एक बार फिर से जब हम रविवारी आराधना में इकट्ठा हुए हैं, प्रभु हमको अद्भुत रीति से आज बदलने जा रहा है। यदि आप मेरे साथ हैं तो कहे आमेन। हम विश्वास रखते हैं कि आज सुनते सुनते हमारी बीमारियां भाग निकलेगी, हमारी निराशाएं का आखिरी दिन होगा, हमारे अंदर जो कड़वाहट है, जो बिटरनेस है, जो दुख है, जो आंसू है, जो कष्ट है, आज प्रभु से मिटाने जा रहे हैं और आपको एक नया व्यक्ति बनाने जा रहे हैं। यू विल नो मोर बी ए ओल्ड पर्सन। आप अब जो है पुराने व्यक्ति नहीं रह जाएंगे, परंतु अब जो है प्रभु आपको एक नया व्यक्ति बनाने जा रहा है और उस आग से भरने जा रहा है जो पवित्र आत्मा के अंदर पाई जाती है, प्रभु यीशु के अंदर पाई जाती है। हम पिछले समयों सुनते चले आ रहे हैं कि हमको अपने कानों को उन बातों से सुनने से रोकना है जो हमको ट्रबल करती है, जो हमको तकलीफ देती है, जो हमको व्याकुल करती है। अब समझना है कि as soon as जैसे ही हम नकारात्मक बातें सुनते हैं, एक विचारों का, कल्पनाओं का ऐसा बड़ा तूफान हमारे अंदर जागता है और वो हमारी कल्पनाओं में घूमता है, लहरों के समान हमारे जीवन में थपेड़े मारता है ना। प्रभु का वचन कहता है, विश्वास आता है सुनने से। बहुत से लोगों का विश्वास डगमगा जाता है
क्योंकि हम ऐसी बातों को सुनते हैं जो हमारे विश्वास के लिए घातक होता है। प्रभु का वचन जिसे हम पढ़ रहे थे, रोमियो की किताब 10वां अध्याय और उसके 17 पद में हम पढ़ रहे थे, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कई बार हम प्रभु के पास इस आशा से आते हैं कि आज मैं प्रभु से मिलूंगा, आज मैं प्रभु से बातचीत करूंगा, मैं प्रभु को सुनना चाहता हूं, मैं प्रभु को देखना चाहता हूं। परंतु क्या होता है, जब हम शारीरिक दशा में रहते हैं तो बहुत सारे ऐसे थॉट्स, बहुत सारे ऐसे विचार जो प्रभु की ओर से नहीं है, जो आत्मिक नहीं है, शारीरिक है, संसारिक है और शैतानी है, ये विचार हमको 24 घंटे सुनने के लिए मिलते हैं। पति हमको बोलता है, पत्नी हमको बोलती है, समाज हमको बोलता है, और हम इन बातों को सुनते हैं और सुनकर कई बार जवाब दे देते हैं, कई बार उसे दिल में रखे रहते हैं। और जब हम उसे दिल में रखे रहते हैं तो आपको पता क्या होता है, वो विचार एक कैंसर के समान हमारी जिंदगी में बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। एंड लेट मी टेल यू, जितना ज्यादा हम बातों को अंदर दबा के रखेंगे, एक दिन वो लावे के समान फूट कर निकलेगा। हाँ, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। हम जब तक सुनते हैं, उसके बाद यदि दिमाग खराब हुआ तो फिर हम किसी की नहीं सुनते। ये जो भाव है ना मेरे प्रियो, हम विचारों को इकट्ठा करते करते, चोटों को इकट्ठा करते करते, कहीं सुनी बात, अरे दीदी बताऊं क्या, फलाने वाले ने आपके हस्बैंड को फलानी के साथ देखा, फिर देख लेना। वो बात बढ़ते 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 यहाँ पहुँचेगी जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। भले ही हम बोलेंगे नहीं, अच्छा, फिर हम पूरी निगरानी रखते, कहाँ जा रहा मेरा पति, ये पड़ोसन को बोलते, देखना जरा कहाँ गया था, झाँक के देख किससे बात कर रहा है, अरे पास में जाके सुन के देख मोबाइल से किससे बात कर रहा है। ये जो विचार है ना मेरे प्रियो, एक्चुअली यदि देखा जाए तो परमेश्वर से मनुष्य को कोई दूर करता है तो वो है मनुष्य का विचार। और जैसे ही एक व्यक्ति नकारात्मक विचारों से ग्रस्त हो जाता है, परमेश्वर से दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक दूर हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर तो उजियाला है और हमारे विचार अंधियारे के समान है। और जब एक व्यक्ति बहुत सोचता, चिंता करता, बहू का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, नाती का क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, ये सोचते सोचते वो उन सारी बातों से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए पड़ोस वाले को देखकर कहिए, चिंता छोड़ो और प्रभु पे विश्वास करो। बोलिए बोलिए बोलिए, अपने पड़ोसी को बोलिए, चिंता छोड़ो और प्रभु पे विश्वास करो। हाँ, और जैसे ही आपने पड़ोसी को देखकर कहा है चिंता छोड़ो, आप विश्वास रखना कि कोई है जो आपकी चिंता करता है, कोई है जो आपके लिए खड़ा है, कोई है जो आपके जीवन को बदलने में योग्य और सक्षम है। बिलीव मी, इस बात पर विश्वास रखिए, जो वचन कह रहा है वह सत्य है और इस सत्य को टाला और बदला नहीं जा सकता। यदि प्रभु ने कहा मैं हूं और मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, तू क्यों चिंता करता है? जन्माने वाली मां छोड़ सकती है, जन्माने वाले पिता घर से लात मार के निकाल सकते हैं, हमको अपने प्रभु यीशु मसीह को मानने के चलते हमको समाज से निष्कासित कर सकते हैं। परंतु एक बात जानिएगा, समाज ने तो हमको सिर्फ समाज से निकाला है, परंतु यीशु जिसने धरती, सूरज, चांद, तारे हमको और आपको बनाया है, उसके दिल में हम बैठे हैं। हालेलुया। और उसके दिल में यदि हम बैठे हैं, उसके दिल से हमको कोई नहीं निकाल सकता। समाज से निकाला जा सकता है, घर से निकाला जा सकता है, हमारी औहदे से हमको हटाया जा सकता है। आज सब तरफ कहीं ना कहीं पूरे संपूर्ण भारत में बड़ा विरोध चला हुआ है जो लोग प्रभु यीशु के अनुयायी हैं उनके लिए। परंतु मुझे प्रेरणा के रूप में आपको बताने दीजिए, ये बातें जो हो रही है ये वचन के अनुसार है और ऐसा होगा ही। और हर एक विश्वासी को इस बात की तैयारी में रहना है कि आज नहीं कल ऐसी आपदाएं हमारी जिंदगी में चली आएगी।
परंतु इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमें डरना नहीं है, कि हमें इस बात के लिए घबराना नहीं है कि मेरा क्या होगा। आपके साथ तो वही होगा जो प्रभु यीशु मसीह ने आपकी और हमारी ज़िंदगी के लिए लिख रखा है। और लिखा है, मैंने तुम्हारा नाम अपने हथेली में खोद रखा है, और मैंने तुम्हें अपनी आंखों की पुतली बना रखा है। ये वचन हर विश्वास करने वालों के लिए नहीं है, अच्छे से समझिएगा। यह वचन हर विश्वास करने वालों के लिए नहीं है, यह तो उनके लिए है जो बराबरी से परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, वचन के आधार पे चलते हैं। तब ऐसे लोगों को जो परमेश्वर से, अपनी चीजों से, वस्तु से, प्यार से, पत्नी से, पति से, हर किसी से, हर वस्तु, हर व्यक्ति से ज्यादा जो व्यक्ति परमेश्वर को प्यार करता है, उनके लिए है ये बात। या हर किसी के लिए नहीं रे बाबा। कई तो हम में से आए सिर्फ इसीलिए कि हमको चंगाई मिल जाए। हाँ, यस, प्रभु हमको चंगाई देता है ना, परंतु चंगाई पाकर वापस लौट के अपने काम धंधे, अपनी दुनिया में वापस मत चले जाइए। चंगाई पाकर अनंत जीवन पाने के लिए मेरे यीशु के साथ खड़े रहिए। और यदि हम अपने जीवन के हर पड़ाव में यीशु के साथ अनंत जीवन प्राप्ति के लिए खड़े हैं ना मेरे प्रियो, आपको आंखों की पुतली बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको पता, कोई परमेश्वर की आंख से छेड़छाड़ नहीं कर सकता, है ना। आपकी आंख में इतना सा धूल जाए तो अपन 10 बार मसलते उसको। तो सोचिए, परमेश्वर कोई आंखों में कोई छुरा भोके, सब्बल भोके तो कैसे होगा? प्रभु उसे बख्शेंगे क्या? इसलिए घबराना नहीं। अपने पड़ोसी से कहिए, घबराना नहीं। हालेलुया। नाउ यहां पे आ रहा है, विश्वास आता है सुनने से। सो स्टॉप लिसनिंग। गलत नकारात्मक बातों को सुनना बंद कर दीजिए। कोई कुछ भी क्यों ना बोले, उसकी कहानी, इसकी कहानी, फलाना ढिका, कोई किसी की भी कहानी आपको बताए, मत सुनिए। वो आपके किसी काम की नहीं है, वो आपकी उन्नति के लिए नहीं है। आपको और हमको सिर्फ वचन की कहानी जिससे जीवन मिलता है। हर न्यूज़पेपर में जीवन नहीं है, हर न्यूज़ चैनल, हर मोबाइल, हर टीवी, हर यूट्यूब, हर फेसबुक, हर इंस्टाग्राम में जीवन की कहानी नहीं है, जान के रखिएगा। सोशल मीडिया, हम बोलते नहीं 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 प्रभु के दास, हम तो वचन भेजते हैं। वचन भेजते हैं ना, हम इस बात से नकार नहीं रहे, वचन हम जरूर भेजते हैं, परंतु वचन के साथ साथ उसको ऊपर ढकेल ढकेल के देखते हैं मोबाइल में स्लाइड कर करके कि और किसने क्या क्या डाला। फिर उसमें आड़ी तिरछी अधनंगी लड़की भी आती है, उसको भी ताकते। कोई सिनेमा वाला चलता है, उसको भी देखते। फिर पिक्चर का गाना भी चलता है, उसको भी देखते, वचन भी डालते। सब चल रहा है। ना 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 मेरे प्रियो, प्रभु का वचन पवित्र है, प्रभु की बातें पवित्र है। उसको यूं ही हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जो लेता है, कहीं ना कहीं हम खतरे में हैं, इसलिए हमको चेत जाने की आवश्यकता है। खैर, प्रभु के वचन से हम निकालेंगे शामुएल की किताब और उसका 3रा अध्याय। हमने पिछले बार जहां इसको छोड़ा था उसी से और आगे चलेंगे। शामुएल की किताब, 1 शामुएल 3रा अध्याय। यहां पे हम उस छोटे बालक के विषय में पढ़ रहे थे जो लगभग 3, साढ़े 3, 4 साल का रहा होगा। और ये बालक जो है एली के पास रहकर मंदिर में, पवित्र स्थान में, वेदी के पास सोकर अपना जीवन यापन कर रहा था, क्योंकि इसकी माताजी ने इसको लाके सेवा करने के लिए भवन में डाल दी। यहाँ पर हम आगे चलते हैं 5वें पद से, एंड देन आज हम इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आ गया? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे। तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शामुएल, शामुएल। उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है? उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे। उस समय तक शामुएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर 3री बार यहोवा ने शामुएल को पुकारा
और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। वाह! इसलिए एली ने शामुएल से कहा, जा लेटा रहे, और यदि वह तुझे फिर से पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुनता है। तब शामुएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शामुएल शामुएल शामुएल। शामुएल ने कहा, क्या, क्योंकि तेरा दास सुनता है। यहोवा ने शामुएल से कहा, सुन, हे इज़राइल, मैं एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा संकट छा जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन यहां पर शामुएल के उस नादानी के बारे में बता रहा है। एक बहुत छोटा बच्चा एली के साथ रहने वाला, वहां पर ये जो है जाता है, लेटा रहता है। 3 बार परमेश्वर उसको आवाज देते हैं और तीनों बार वो एली के पास जाता है और एली से पूछता है, जैसे हमने पढ़ा, क्या आपने हमको बुलाया? तो एली बोलते, ना 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 ना, मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। तीनों बार एली का उत्तर, परंतु तीसरे बार एली बाबा समझ जाते हैं कि इसे मैं तो नहीं बुला रहा हूं, परंतु कोई है जो इसे बुला रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब एक व्यक्ति प्रभु की आवाज सुनता है तो उसके पास रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता। हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। वह परमेश्वर की आवाज, विचारों की आवाज, भावनाओं की आवाज, खुद की कल्पनाओं की आवाज, शैतान की आवाज या किसी मनुष्य या पासवान या प्रभु के भक्त की आवाज पहचानने में कंफ्यूजन होता है, भ्रम होता है। कई बार हम भावुक होकर बोलते हैं, प्रभु मुझसे बात कर रहा है। प्रभु किया नहीं किया कैसे नहीं मालूम हमको, अनटिल एंड अनलेस। इस बात को समझिए। कई बार हम भावनात्मक रूप से, कल्पनाओं में हमको लगता है प्रभु मुझसे बात कर रहा है, परंतु इस बात को समझिए, प्रभु एक व्यक्ति से जब बात करता है तो रिपीटेडली, बार 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 वो प्रभु के दासों से कंफर्मेशन देता है। जब आपको प्रभु की आवाज आएगी तो हम कहां जाते हैं? हम प्रभु के दास के पास जाने के बजाय हम कहीं और चले जाते हैं और बताने लगते हैं, फालतू बात मत करना, प्रभु ने मुझसे बात किया है। नाउ यहां पे कॉम्प्लिकेशन है। हर एक भविष्य वक्ताई सेवा में रहने वाले लोगों के लिए भी है, जो लोग भविष्य को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, बता पाते हैं। द फर्स्ट इंट्रोडक्शन, जो पहली पहचान, जो पहली बात, पहला इनकाउंटर परमेश्वर के साथ जो होता है ना मेरे प्रियो, वो एली की आवाज के समान होता है। क्योंकि बच्चे को परमेश्वर कैसा है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है, बिलीव 7वें पद में लिखा है, उस समय तक शामुएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा के वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। यानी कि शामुएल का संपर्क अब तक परमेश्वर से नहीं था। नाउ यदि गड़गड़ाते हुए बादल में परमेश्वर शामुएल से बात करते तो डर के वो ऐसा भागता कि जो है वो दिखाई भी नहीं देता, परंतु परमेश्वर ने उससे जब बात किया तो उसे बार बार एली की आवाज के समान आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने सुना तो लड़की की आवाज होती तो डर जाता, कहीं चुड़ैल उड़ैल भूत ऊत तो नहीं रे बाबा, ऐसा करके डर जाता। उसको बहुत फेमिलियर, ऐसे पहचानने वाली आवाज के समान आवाज आई जो एली की थी। परमेश्वर ने उससे एली की, आई बिलीव, क्योंकि वो भाग भाग कर किसके पास जा रहा था? एली के पास जा रहा था। तो जरूर है ना, किसी बच्चे की आवाज आती, ए दोस्त मेरे आजा बाहर खेलेंगे,
तो वो उठ के बाहर जाता, एली के पास काहे के ले जाता। परंतु उसको बार बार परमेश्वर ने जब पुकारे तो एली की आवाज के समान थी। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। जब परमेश्वर शुरुआती दौर में एक विश्वास करने वाले के साथ, एक प्रभु भक्त के साथ बात करते हैं, तो हो सकता है वो प्रभु के दास के रूप में, प्रभु की दास की आवाज में हमसे बात करे। हो सकता है वो हमको स्वप्न और दर्शनों के माध्यम से बात करे। हो सकता है ऐसी आवाज जिसको हम जानते हैं उसके द्वारा वो हमसे बात करे। क्योंकि हर नया विश्वासी के सामने यदि प्रभु खड़ा हो जाए तो प्रॉब्लम है। एक बड़ा प्रॉब्लम है, एक और एक बड़ी समस्या ये है कि हर प्रभु के दास को आज जो एली के समान होना चाहिए वो नहीं है। हर प्रभु के दास बोलते हैं, अच्छा या तो उस व्यक्ति को डरा के धमका के दुआ करिए, प्रार्थना करिए, तुम खुद ठीक से नहीं जी रहे हो, तुमसे प्रभु कैसे बात करेगा। उसको बहुत सारी जगह डिप्रेशन में डाल के कहते हैं तुमसे प्रभु नहीं बात करता, पहले ठीक से चलो, और उसकी आवाज को जो प्रभु की है दबा देते हैं। कई प्रभु भक्त लोग जो हैं, सेवक लोग हैं, अपने विश्वासियों को बढ़ने नहीं देते, प्रभु की आवाज सुनने के लिए प्रेरणा नहीं देते। संसार की बात सुनो, जो सुनना है सब सुनो, इंटरनेट में आने वाले सब प्रभु भक्तों को सुनो, प्रभु की बात मत सुनना। शैतान धरती पे सबको सुनने की अनुमति है। आपको पता, पहला पाप की शुरुआत जो हवा ने की थी वो भी सुनने के द्वारा आई थी। हवा ने फल खाया, उसके माइंड में आया, दिमाग में आया, बोल के नहीं खाई। उसको शैतान ने बात बता के पाप को उत्पन्न करने वाली माता बना डाला। 2 स्त्रियां पाई जाती है। पहला हवा जो पाप की उत्पादक हुई, पाप उसके द्वारा संसार में आया और आज तक उस माता के द्वारा किए गए का प्रभाव हमारी जिंदगी में देखा जाता है। दूसरा एक और माता है, इसी पाप को नष्ट करने के लिए मरियम, जो यीशु को पैदा करने के लिए जो उद्धार करता था। ये दोनों स्त्रियां बड़ी बहुमूल्य। खैर यहां पे समझिएगा, अजगर ने, लूसीफर ने हवा से बात किया, यहां मरियम से स्वर्गदूत ने बात किया। आप किसके तरफ हैं और आप और हम किसकी सुन रहे हैं? हम संसार की सुन रहे हैं कि तेरी आंखें खुल जाएगी, तू बड़ा हो जाएगा, तू अच्छा हो जाएगा, तू ये कर, तू वो कर, तू परमेश्वर के खिलाफ परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा उस हवा के समान। या फिर स्वर्गदूत के प्रकट होकर स्वर्गदूत कहेगा तू जो है उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली है जिसका नाम इमैनुएल है। क्या हम अपने अंदर से इमैनुएल को प्रकट कर रहे हैं या उस पाप को जो हवा के द्वारा उत्पन्न हुआ था? जब हम सुनते हैं तो गुस्सा आ जाता है, अरे पत्नी ने जो ऐसा की, बस फिर गई भैंस पानी में। यहां पे सब बातें जो हवा ने सुना, सब बातें जो मरियम ने सुना, इन दोनों के जीवन में सुनने का प्रभाव, यदि स्वर्गदूत आ खड़ा होता और मरियम बोलती नहीं 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 रे बाबा, शादी हो रही, काहे आप डिस्टर्ब करने चले आए साहब, मुझे छोड़ दीजिए, किसी और को पकड़ लीजिए, मैं तो जो है ये वाला काम नहीं कर सकती, अभी जुम्मा मेरी शादी होने वाली है यूसुफ के साथ, अब काहे हमको हमारे पारिवारिक जीवन को बर्बाद करने आए। स्वर्गदूत लौट जाता, परंतु उसने नहीं किया। उसने कही गई बात, प्रभु जैसी तेरी इच्छा वैसे मेरे जीवन में हो, बोल के उसने ग्रहण कर लिया। हम रविवार को आराधना में प्रभु भक्तों से वचन सुनते हैं, उसको ग्रहण करने के बजाय क्यों काय को अच्छा नहीं ऐसा, उसको बाईपास करके आगे चले जाते हैं। फिर बोलते हैं प्रभु आशीष दीजिए, छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, चमत्कार दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए, फिर गाना गाते रहते, आंसू बहाते प्रभु के सामने, परंतु बात हमने ऑलरेडी पहले तिरस्कार कर चुका है। इसलिए कई बार जब स्वर्गदूत के समान प्रभु भक्त लोग आपके घर में आए, आपके साथ रविवार को, सोमवार को, मंगलवार, किसी भी दिन आपके साथ व्यवहार करें, उनकी बातों को ले लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, गलत बात को नहीं लेना।
अच्छी बातों को ले लीजिए और लेने के बाद उस पर विश्वास करिए। और जब आप विश्वास करेंगे तो जो आपको सिखाया गया है, सुनाया गया है, वो चीज़ें आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में उन्नति का कारण बन जाएगा और आप बढ़ने लगेंगे और एक बड़ा अद्भुत काम आपके जीवन में होने लगेगा। यहाँ पे शामुएल, बार बार शामुएल को आवाज आ रही है और वो ये कि शामुएल शामुएल, और यहाँ लिखा है 10वें पद में, तब यहोवा आ खड़ा हुआ। प्रभु पहले आवाज देता है, प्रभु मेरे जीवन में आइए, एकदम से नहीं आ जाएगा। ऑफ कोर्स विश्वास के आधार पे आएगा, परंतु उसके स्टेप्स है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं आएगा, वो आएगा, परंतु आने से पहले वो आपको आवाज देगा। और आवाज देकर जब आप कहेंगे प्रभु कह तेरा, देखिए आपको इससे पहले कि प्रभु आकर वहां खड़े हो, 9वें पद में एली ने उससे शामुएल से कहा, जा लेट जा, और यदि वह तुझसे पुकार कर कहे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुनता है। प्रभु हमारे जीवन में आने के पहले एक कमिटमेंट चाहता है, और वो कमिटमेंट ये है, क्या हमने प्रभु को कहा है, प्रभु कह तेरा दास सुनता है। प्रभु, यदि प्रभु हमसे कहेंगे तो हम उसको सुनेंगे, और कहे नहीं तो क्या सुनेंगे हम? कुछ भी नहीं। इसलिए यहां पे प्रभु का वचन कहता है कि शामुएल को सिखाने वाले ने, देखिए डायरेक्ट वो बोलता, प्रभु एली तो आउट हो गए हैं, उनको ज्यादा समझता नहीं, वैसे भी उनकी बूझ खत्म हो गई, उनको दिखाई कम देता है, आप एक काम करिए, डायरेक्ट जो है अपन डील कर लेते हैं। लिसन मी वेरी केयरफुली। एक विश्वासी, एक विश्वास करने वाला कलीसिया के बिना कभी प्रभु को नहीं सुन सकता। इफ यू आर समवन, यदि आप कोई हैं जो घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, घर में बैठ के वचन सुन रहे हैं, यूट्यूब में देख के सीख लेते और कहते कि हमको भवन की आवश्यकता, हमको आत्मिक अगुवों की आवश्यकता नहीं है, you are in a great danger. God will never speak to you until and unless, प्रभु हमसे कभी बात नहीं करेगा यदि आप उसके भवन में नहीं हैं, यदि आप उसके वेदी के पास नहीं हैं, यदि आप उसके करीब नहीं हैं, और वो भी तब जब एली बाहर बैठा करता है। लिखा है, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। जानकर रखिएगा, इस शामुएल की सुरक्षा जो है परमेश्वर के भवन में, आपके घर में बैठ के आपसे परमेश्वर यहोवा खड़ा नहीं होगा, वो तो उसके भवन में था इसलिए आ गया। उसके जैसे सैकड़ों और भी बच्चे थे जो अपने अपने घर में थे, सब मोबाइल खेल रहे थे, सब पबजी खेल रहे थे, सब जो है माइंड क्राफ्ट खेल रहे थे। हमें क्षमा करिए, परंतु यहां पर माइंड क्राफ्ट खेलने वाले, पबजी खेलने वालों को प्रभु की आवाज नहीं आ सकती। बेटा, मम्मी अंदर से किचन से पुकारती, बेटा मैगी बनाई हूं खा ले। जी मम्मी, कुड़कुड़ 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 कुड़कुड़। मैगी बगल में रखा है, मैगी जा रहा है कि कागज जा रहा है। आदमी इतना व्यस्त है कि पता ही नहीं चलता कि उसकी जबान में, उसके मुंह में क्या जा रहा। बेटा दूध रखा है, दूध तो रह गया, बगल में पानी भी था, उसी को पी के कहे, हाँ मम्मी पी लिया। कहां लगे हैं? ये सिर्फ बच्चे की बात नहीं है, ये हर एक व्यक्ति की आज जीवन की दशा है, जहां पर वो कोई काम में, कोई फेसबुक में, कोई ट्विटर में, कोई टिकटॉक बनाने में, कोई फैशन करने में व्यस्त है, व्यस्त है, व्यस्त है। सुबह शाम नौकरी, पानी, धंधा, रोटी, कपड़ा, मकान, दिन दुगनी रात चौगनी, कैसे पैसा कमाया जाए। कोई LIC ले रहा है, कोई जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। इट्स गुड, करिए ना, परंतु कोई आवाज दे रहा है, मम्मी अंदर से आवाज दे रही, बेटा खा ले। मम्मी को गेम से मतलब नहीं है, मम्मी को तो अपने बेटे से मतलब है कि उसका बेटा भूखा नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर को आपके काम से तकलीफ नहीं है। परमेश्वर को आपसे मोहब्बत होने के कारण कहीं ऐसा ना हो कि हम जीवन की रोटी खाने से रुक जाएं
और कहीं ऐसा ना हो कि उसके परिणाम परमेश्वर को भुगतने पड़े। क्योंकि पता आपको, परमेश्वर ने हमको और आपको बनाया ही इसीलिए है कि हम उस जीवन की रोटी में से, उस जीवन के जल में से खाएं जो हमारे फायदे के लिए, ना कि हमारे नुकसान के लिए। बच्चे लोग खाना छोड़ देते, पीना छोड़ देते, और सुबह उठे, शाम उठे, रात को 2 बजे तक किड़कुड़ काड़कुड़ गेम 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 गेम। इट्स ए स्पिरिट ऑफ एडिक्शन। हम सिर्फ गेम के खिलाफ नहीं है, हम तो उस सत्य को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपको परमेश्वर की मोहब्बत से दूर कर रहा है। फिर माता जी आती, प्रार्थना कराती, प्रभु के दास दुआ कर दीजिए। क्या बताएं, हमारा लड़का मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता पता आपको? क्योंकि उसके दिमाग में दुष्टात्माओं ने कब्जा कर लिया है। इतना घुस गए हैं कि माँ की आवाज, पप्पा की आवाज, जब तक पप्पा आके धमाक से पीठ में एक झापड़ ना मारे, मोबाइल से आंख ही नहीं हटती। ऐसे ही जब तक हम किसी जिंदगी में किसी पड़ाव में धमाक से थपेड़ा ना खाएं, तब तक हमारा ध्यान ही नहीं भटकता। काम 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 काम, पैसा 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 पैसा, दौलत दौलत दौलत, बिल्डिंग कार, मोटर, पैसा, गाड़ी, लड़के लोग, लड़की 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 लड़कियां लोग, ये बॉयफ्रेंड अच्छा, वो बॉयफ्रेंड अच्छा। जब तक जिंदगी में फटका नहीं पड़ता तब तक आंखें नहीं खुलती। बाय द टाइम आंखें खुले तब तक बहुत देर हो जाती है और फिर बचने के आसार बड़े कम हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ आत्मिक घटनाएं भी होती है मेरे प्रियो। कोई होना चाहिए आपके ऊपर जो आपको बता सके, ए बाबा तुझको ऐसी दोबारा आवाज आए ना तो लेट के कहना, प्रभु आपका दास आपकी आवाज सुनता है। आज प्रभु के दास लोगों को प्रभु से कनेक्शन देने के बजाय कलीसिया से, पैसे से, तुम बढ़ जाओ, 1 लाख दोगे तो 10 लाख मिलेगा, 10 लाख दोगे तो 1 करोड़ मिलेगा, ऐसा लालच देख के प्रभु की आशीष का दुरुपयोग करके लोग आज लोगों को, कलीसिया को, विश्वास करने वाले को भटका रहे हैं। कोई ये नहीं बोल रहा है लेट के कहिए, कोई ये नहीं बोल रहा है वेदी के पास आइए, कोई नहीं बोल रहा है कि आकर उस अंधेरे में जहां शामिल रात के उजाले में, क्योंकि लिखा है अब तक दीपक जो परमेश्वर के भवन में था वो बुझा नहीं था, अंधेरा था ना, अंधेरे में शामिल को प्रभु की आवाज आ रही है। हमको तो दुनिया की चकाचौंध में दौड़ दौड़ के सब कुछ पाने की इच्छा है। गाड़ी मिल जाए तो अच्छा, 1 नहीं 4 भी रहेगी तो भी कम है, आने दीजिए। 1 नहीं 18 सूट होना चाहिए, 1 नहीं 18 बीवी होना चाहिए। एक बीवी से तो खुशी नहीं होता आदमी। हम साफ बात बताएं आपको। यहां पे प्रभु का वचन लिखता है कि शामुएल वेदी के पास था और उसने प्रभु की आवाज सुना, प्रभु के दास के पास गया, प्रभु के दास ने उसे निर्देश दिया, जा लेटा रहे। ये नहीं बोला एक काम कर, तेरे को हो सकता है भूत है, मेरे को भी नहीं मालूम। एली को पता था कि ये परमेश्वर है। जिस प्रभु भक्त के पास आत्मिकता है, जो प्रभु से सुनता है, वो आपको कभी गलत निर्देश नहीं देगा, वो आपको हमेशा उठाएगा, वो आपको हमेशा प्रेरणा देगा, वो आपको हमेशा आत्मिक उन्नति के लिए खड़ा रहेगा। बहुत से और ऐसे लोग हैं, आइए आइए आइए, जब आप हमारी कलीसिया में आइएगा तो आपको गाड़ी भी मिलेगी, वरदान भी मिलेगा, सब मिलेगा, पर प्रभु नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं बोलते, ऐसा हम बोल रहे हैं। हाँ, लोग आज बड़े बड़े बैनर लगा के पब्लिसिटी इसीलिए करते हैं कि आइए चंगाई पाइए, आइए कार पाइए, आइए जो आपने वरदान प्रभु ने रखा है उसको पाइए। अब प्रभु की आवाज मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, परंतु गाड़ी घोड़ा बर्तन बीवी टीवी बंद काम जरूर खुल जाएंगे। यस, प्रभु का लिखा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यीशु का नाम चोर भी ले सकता है, चंडाल भी ले सकता है, शराबी भी ले सकता है, भंगी भी ले सकता है, हर प्रकार के लोग ले सकते हैं। नाम लेंगे काम बनेगा। परंतु इससे भी आगे कुछ है जो प्रभु यहाँ प्रकट करना चाह रहे हैं, और वो ये कि हम प्रभु की आत्मा को लेकर, उस सत्य को लेकर जो हमको भवन से बाहर नहीं, भवन के अंदर, हम कलीसिया के भवन की नहीं बात कर रहे हैं। वेयर इज योर, आपका भवन कहाँ है?
आपका भवन तो वो है जहां पर विश्वासी एक अगुवे के साथ बैठकर आराधना कर सकते हैं। हम भवन मतलब बिल्डिंग की, हम भवन मतलब किसी चर्च, गिरजाघर, मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो उसकी बात कर रहे हैं जहां पर चार आत्मिक लोग जिनके विचार एक दूसरे से मिलते हैं और आत्मिक विचारों का आदान प्रदान होता है, वह वो वेदी वाली जगह है जहां पर प्रभु की आवाज सुनी जा सकती है। आपके घर में नहीं सुनी जा सकती, जहां पे आपको पूछने वाला, आपको सुधारने वाला, आपको सिखाने वाला, आपको करेक्शन देने वाला कि तुम गलत कर रहे हो, इसको ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है, कोई है नहीं। नहीं 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 नहीं, हम तो डायरेक्ट प्रभु से सीख लेंगे। ऐसे लोगों को गड्ढे में जाने से शायद ही कोई बचा सके। प्रभु हमको अनुग्रह दे कि हम शामुएल के समान, यदि आप चाहते हैं आपके परिवार में यहोवा परमेश्वर स्वयं आ खड़े हों, यदि आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में यहोवा परमेश्वर अगवा बन के चलें, यदि आप चाहते हैं कि मेरी सेवा, मेरा परिवार प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में चले, तो एक काम आपको करना पड़ेगा, और वो ये कि परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को, सलाहों को मानना पड़ेगा। जैसे ही आप सलाह मानेंगे, आपके जीवन में प्रभु यहोवा खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, उसके बाद पूरी बात बताएंगे, शामिल शामिल ऐसा 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 मैं करने पर हो। गॉड इज गोइंग टू स्पीक टू यू टुडे। आज प्रभु आपसे बात करने जा रहे हैं, एवरीबडी। परंतु बात करने से पहले आपको सलाह माननी पड़ेगी प्रभु भक्तों की। प्रभु भक्त बोलते हैं 6 बजे आराधना है का मतलब आराधना है, आना है का मतलब आना है। नहीं नहीं नहीं, 6 नहीं होगा, मेरे को 7 हो जाएगा आते आते। इसका मतलब यहोवा परमेश्वर ऐसे लापरवाह व्यक्ति के जीवन में कभी आके खड़े नहीं होंगे। इसको 6 बोलो तो 7 समझ में आता है, इसको क्या आशीष दूं बोल के प्रभु भी कहेंगे रहने दे यार। मेरे प्रियो, हम यहां रुक जाना चाहते हैं और आपको प्रेरणा देना चाहते हैं कि हम अब अगले सारे सत्रों में प्रभु से कैसे सुनना है इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। अब तक बहुत सुन लिया संसार की, अब तक बहुत सुन लिया नकारात्मक बातें, पर अब हम परमेश्वर की बातों के ऊपर विचार करना शुरू करेंगे। अब हम फोकस करेंगे हाउ टू हियर गॉड, और प्रभु किस किस तरीके से, किस किस स्टाइल में, किस कंडीशन में, किस शर्त में बात करता है। प्रभु की शर्त है पता आपको, आपसे बात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए प्रभु की शर्तें होती है। ऐरा गैरा नत्थु खैरे से प्रभु बात नहीं करता। प्रभु बात करने के लिए एक विशेष तरीका है। आने वाले सत्रों में सीखेंगे। आज के लिए हम समझते हैं ये वचन काफी है, इसको जाके मेडिटेट करिए। प्रभु, क्या मैं आपके भवन में उस आत्मिक संगति में पाया जाता हूं? क्या मेरा आत्मिक परिवार मुझे परमेश्वर आपकी आवाज सुनने के लिए उठा रहा है? और यदि उठा रहा है तो गेट इन्वॉल्व, और भी इन्वॉल्व हो जाइए प्रार्थनाओं में, वचन में, सिखाने वाली की अधीनता में चले आइए। आज की तारीख में कोई किसी के अधीन नहीं रहना चाहता, और प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम अधीन नहीं हो सकते, तुम्हारा बढ़ना भी संभव नहीं है। नाउ द सबमिशन ब्रिंग्स द मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। समर्पण पवित्र आत्मा के कामों का प्रकटीकरण है, और जितना ज्यादा एक व्यक्ति प्रभु के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु के काम के लिए समर्पित होगा, उतना ज्यादा प्रभावशाली वो व्यक्ति होगा। आपकी काम, आप जो बोल दीजिएगा वो हो जाएगा, आप जो सोच लीजिएगा वो होने लगेगा, आप जो कह दीजिएगा, आशीष दे दीजिएगा, ए भैया तू नई गाड़ी में घुमा कर, ऐसे ही मजाक में भी बोल दिया तो उसको नई गाड़ी मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी जबान से निकलने वाले शब्द जो हैं क्रिएटिव पावर को, क्योंकि आपने नकारात्मक नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से आवाज को सुना है। और जब आवाज सुनते हैं ना मेरे प्रियो, तब अद्भुत घटनाएं, उस सामर्थ को जो परमेश्वर के अंदर है ना, हमारे अंदर, क्योंकि यहां शामिल सुना और उसने जाके एली को, आगे यदि हम पढ़ें तो बड़ी लंबी स्टोरी है, यहां ना जाएंगे। और शामिल ने आप प्रभु की आवाज सुन के
पूरे इज़राइल के लिए जो है आशीष का कारण बन गया। प्रभु आज आपको उठाकर अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए, अपने पड़ोस वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए आशीष का कारण बनाने जा रहे हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो कहें आमेन, हालेलुया। सो प्रभु हमको आशीर्वाद दे। हम रुकते हैं और प्रार्थना करेंगे और इस बात पर मनन करेंगे कि प्रभु मेरे जीवन को बदल डाले। मुझे सुनने वाले कान जो संसार के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए है, प्रभु मुझे सुनने वाले कान दे दे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। इस वक्त जो बीमार है अपने बीमारी वाली स्थानों में हाथ रखे। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, करते ही करते आपके जीवन में छुटकारा शुरू हो जाएगा। दुष्ट आत्माएं चीखने और चिल्लाने लगेगी और आपके सर से लेकर पांव तक करंट जैसा कुछ बहने लगेगा। और सुनते सुनते, प्रार्थना करते करते आपके परिवार के जो बंधन है, आपके शारीरिक जो बंधन है, आपके अंदर जो तकलीफें हैं बीमारी के रूप में, आपके अंदर जो मानसिक तकलीफें हैं, डिप्रेशन के रूप में, प्रॉब्लम्स के रूप में, समस्याओं के रूप में, झगड़े के रूप में, बैर के रूप में, इस वक्त सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने जा रहे हैं। ये सब लोग अपने पैरों के बल खड़े हो जाएं। सब लोग लेट्स स्टार्ट। हम लोग अपने मुंह को खोलें, प्रभु को पुकारें। रब्बानियाँ रब्बानियाँ रब्बानियाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस, अद्भुत युक्ति करने वाले सच्चे परमेश्वर, स्टार्ट फ्लोइंग लॉर्ड। आपका पवित्र आत्मा इस वक्त बहने लगे, आपका पवित्र आत्मा इस वक्त बहने लगे। वी रिलीज द अनॉइंटिंग ऑफ हीलिंग। आओ, अद्भुत चंगा करने वाला सामर्थ इस वक्त बहने लगे। ए सच्चे यीशु, अच्छे यीशु, हर एक तकलीफों को आपके तेजोमय हाथ से बढ़ाकर आप छू लीजिए प्रभु जी। हर एक बीमारियां यीशु के नाम से चली जाए। ऐ सच्चे और अच्छे खुदा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी अद्भुत शक्ति इन प्रियों के सर से लेकर पांव तक बहे। हर एक बंधन यीशु के नाम से तोड़े जाएं, हर एक अंधकार की ताकतें यीशु के नाम से तोड़ी जाएं और ये प्रिय लोग आज पूर्णतः से आज़ाद हो जाएं। पारिवारिक बंधन तोड़े जाएं, मानसिक बंधन यीशु के नाम से तोड़े जाएं, आत्मिक बंधन यीशु के नाम से तोड़े जाएं। हर एक सोल टाई को, हर एक प्राण बंधन को, जो जादू टोना करने वालों के साथ, जो उस काले जादू के साथ, जो टोना टुटका करने वालों के साथ हमने बांधे हैं, यीशु के नाम से उन सारे प्राण बंधन को हम यीशु के नाम से कैंसिल कर देते हैं। हमने कहीं ना कहीं अपने बच्चों को मूर्तियों के सामने समर्पित किया था, उन सारे मूर्तियों के प्रभावों को हम यीशु के नाम से तोड़ डालते हैं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ऐ जीवित और सच्चे और अच्छे खुदा, आपकी सामर्थ इस वक्त हर एक दुष्टात्माओं के ऊपर अग्नि के रूप में बरसे और दुष्टात्माओं को इन प्रियों के जीवन से हमेशा के लिए निकल जाने का हम हुक्म देते हैं। आउट 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 आउट। चलो, यीशु के नाम से छोड़ो, यीशु के नाम से छोड़ो और आपकी अद्भुत सामर्थ प्रभु इन प्रियों के जीवन में सामर्थ के रूप में बहे, सामर्थ के रूप में बहे। थैंक यू लॉर्ड, आप अद्भुत रीति से छुटकारा दे रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं प्रभु। उन सारे नकारात्मक बातों को, उन सारी चोटों को जो हमारे मन में लगी है, यीशु आप चंगा कर रहे हैं। चंगा करने वाले यीशु, हमारे मनों को आप चंगा कर दीजिए पिता। राजाओं के राजा, हम एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करते हैं पिताजी कि आपने हमारे साथ अद्भुत व्यवहार किया। धन्यवाद यीशु। और आपके प्रेम को, आपके अनुग्रह को, आपकी सफलता को, आपकी चंगाई को प्रभु होने दीजिए। राजा, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, जो जो लोग टूटी हुई दशा में, जो जो लोग तकलीफ के साथ, जो जो लोग बीमारियों में प्रभु आपके पास आए हैं, प्रभु आपने उन सारी बीमारियों को ले लिया है। उन सारे टूटी हुई दशा को, पारिवारिक दशाओं को आप बदलना शुरू कर दिए हैं। हर एक नशे की आत्मा को हम यीशु के नाम से घुड़कते हैं और प्रभु आपकी अद्भुत सामर्थ सर से लेकर पांव तक बहे और ये प्रिय लोग पूर्णतः से आज़ाद हो जाएं। ऐसी हम आपसे दया और कृपा चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। प्रभु हमको आशीष दे। हम लोग और भी आने वाले दिनों में इन बातों को आगे ले जाएंगे कि कैसे हम प्रभु की आवाज़ सुने। और प्रभु हमको आशीष दे। सबों को जय मसीह की।